ठीक है। अब देखिए, है बड़ी ये अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, और बनी बहुत छोटी से उसमें बेस में। अगर जिसने पहचान लिया उसके लिए बहुत सिंपल बात हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कुलेंट है। क्या ये सर, और जिसने पहचान लिया सर्कुलेंट है तो उसने तो एक लाइन में लिख दिया। क्या लिखा है इसको बताओ? 3abc। एबीसी कितना हुआ? 6x। क्या हुआ? 6x। तो कितना हो जाएगा 3abc? 18x 3abc। ठीक है, और फिर a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, क्या आएगा ये? 0। तो क्या आया? x क्यूब माइनस, अब इसको ऐसे मत लिखिए। अच्छा, अगर किसी ने इसको वैसे लिख लिया, देखिए जरा सोचिए जरा, ये -18x लिख लिया और -35 लिख लिया, क्यों? और सॉल्व करेगा, सॉरी सही लिखा है? नहीं नहीं, माइनस, हाँ ये प्लस। सॉल्व करोगे, फैक्टर करोगे इसका, तो वहां भी फंस सकते हो, क्योंकि के फैक्टर आसानी से ना हो, क्या पता नहीं होंगे, दिक्कत आ जाएगी। क्यों? कई लोग उसको ऐसे कर देंगे, सीधे कर भी दिया होगा, अब एग्जाम में यही फंस जाएंगे, फिर कहेंगे किया तो था और बहुत सिंपल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप ऐसे थोड़ा सा डायरेक्शन बदला, प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो गई। और जिसको पहले से पता है कि भाई ये सर्कुलेंट है, और हमने अगर ऐसे लिखा है इसको, क्या लिखा? 3x 3 माइनस 2 क्यूब, वैसे वहां भी वो लिखा था, सॉरी, x क्यूब 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0, ये लिखा। मतलब ये आ गया तुम्हारे सामने ये चीज, ये 0 होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी, x प्लस 2 प्लस 3 फैक्टर हुआ, फिर हुआ x प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, x प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ये फैक्टर्स हो गए, 3 रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू क्या आया? -5। ये 0 हुआ, तो ये 0, तो x इज इक्वल टू -5। यहां ये 0, तो x इज इक्वल टू -2 ओमेगा। ये 0, तो आया x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 रूट्स आ गए इसके, तुम समझ रहे? और उसके फैक्टर करते हैं, तुमको दिक्कत आ जाती, नहीं होता फैक्टर आसानी से। कहां ट्राई करते? -5 रखने पे एक फैक्टर आता, x को 0 आता हो, रिमाइंडर थ्योरम से करते। तो आप सोचो, इधर पहुंच गए, मतलब आपने सर्कुलर नहीं पहचान लिया और ये एल लिख लिया, उसके बाद ये लिख लिया अगर, तो अपने मुसीबत बढ़ा लिया आपने इसके फैक्टर करने के लिए। और कहीं तुमने ये इससे ये लिख लिया, तो आसानी से सॉल्व हो गई। और ये यहां करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं? कैसे करते हो बताओ? x को 1 रखते हैं, -1 2 3, और सोचो ना 1 पे आएगा, ना 2 पे आएगा, ना 3 पे आएगा, ना 4 पे आएगा, ना 5 पे आएगा, कहां तक रखोगे? फिर -1 -2 -3 -4 -5 पे आ रहा है, इतना रखोगे? थोड़ी देर में थक जाओगे, छोड़ दोगे, बाद में करेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत सिंपल सी दिखने में प्रॉब्लम, सिंपल सी है लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है या नहीं है? तो सर्कुलेंट है ये क्या याद होना चाहिए? क्या है ये? सर्कुलेंट। जो मैंने याद करने के लिए बोला वो आज ही याद होना चाहिए, एबीसी, बीसीए, सीएबी।
ये डिटरमिनेंट क्या होगा 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब।